हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति, जो रीट लेवल फर्स्ट में भी आता है और रीट लेवल सेकंड में भी आता है। तो क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम आकृतियों के क्षेत्रफल और उनके परिमाप की बात करेंगे। आयतन जो टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आयतन अलग बात है, क्षेत्रमिति अलग चीज़ है। अब क्षेत्रमिति और परिमाप, पहले तो इसका डिफरेंस समझिए कि परिमाप में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कोई भी आकृति है, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने एक सममित आकृतियों का, है ना, जिसमें मैंने ज्योमेट्री की सारी आकृतियाँ आपको समझाई थी, किस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। उन आकृतियों में मैंने त्रिभुज, आयत, वर्ग और भी वृत्त वगैरह बहुत सारी आकृतियाँ बताई थी। और मैंने बताई थी कि कम से कम किसी आकृति के लिए कितने होने चाहिए? 3 रेखाखंड, यानी 3 बिंदु तो होने आवश्यक ही है। दो बिंदु से मिलकर क्या बनती है? एक रेखा बनती है। 2 बिंदु से मिलकर एक रेखा बनती है। और तीसरा बिंदु जब आ जाएगा तब जाकर सबसे छोटी आकृति बनेगी अपने पास, जो कि किसकी होगी? त्रिभुज की होगी। तो हम अपनी स्टार्टिंग किससे करते हैं? त्रिभुज से ही करते हैं। तो त्रिभुज की बात करते हैं आज हम। आज अपना टॉपिक है त्रिभुज पे। त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, त्रिभुज की परिभाषा और इसके बारे में कि क्या क्या होते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज के अंतर्गत 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही बिंदु होते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लेना अगर आपको ये बातें नहीं पता हो तो, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज है। अब हम सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। परिमाप क्या है? परिमाप, देखिए नाम से क्या पता चल रहा है? परिमाप, परि मीन्स चारों तरफ, माप मतलब इसका योग, चारों तरफ का योग, चारों तरफ का योग। अब इसके चारों तरफ का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं का योग। या फिर दूसरी प्रकार से इस प्रकार से कहें कि जैसे कि यदि हम इस बिंदु से चलना स्टार्ट करें और यहाँ से होकर यहाँ जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, फिर वापस इसी बिंदु पर घूमकर आ जाएं, तो इस दूरी का योग, यानी ये दूरी A है, ये दूरी B है और ये दूरी C है, तो ABC का योग ही इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप का अर्थ ही ये है, चारों तरफ का योग। तो अब त्रिभुज का आपसे कोई पूछे कि बताओ त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र तो याद रखने की जरूरत ही कहाँ है? तीनों भुजाओं का योग, उसकी तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, यही त्रिभुज का परिमाप है। आ गई बात समझ में? तो त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में अब अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, बहुत तरह के त्रिभुज होते हैं, है ना। तो उसके लिए हमको अलग अलग प्रकार से उनके क्षेत्रफल निकालने पड़ते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले मैं यही विषम बाहु त्रिभुज की बात करती हूँ। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। एक नॉर्मल त्रिभुज कहें तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अब देखिए, विषम बाहु त्रिभुज में क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले तो इसे समझो, क्षेत्रफल होता क्या चीज़ है? क्षेत्रफल होता है कि किसी भी आकृति के तल में, यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो अंदर का है ना, इसकी भुजाओं के बीच का जो स्थान है, इसका एरिया, ये कितना है? जैसे हम कोई एक खेत की बात करें, एक कोई भी आकृति का खेत हो, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है या वर्गाकार भी हो सकता है, तो उसके अंदर का एरिया, कि उसके अंदर हम कितना धान उगा सकते हैं, वो एरिया पता करना कि क्या है उसका एरिया जिसमें हम वो अनाज हम बो सकते हैं, है ना। ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात, कि उसके अंदर का एरिया निकालना। अब देखिए, क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं इस ABC त्रिभुज का। तो अब इसके लिए हमको तीनों भुजाओं का मान इसमें दिया हुआ है। इसकी तीनों भुजाएं A, B, C, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, इसकी 3 भुजाएं।
इन तीनों भुजाओं का मान इसने दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले तो हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप, जिसे हम S से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अर्ध परिमाप, नाम है अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, तो पूरा परिमाप क्या होता है? ABC, अभी बताया था ना, A + B + C, तो A + B + C, और अर्ध परिमाप है तो 2 का भाग दे दो, ये S का मान हो गया आपका। S का मान क्या हो गया? स्मॉल a + स्मॉल b + स्मॉल c अपॉन 2, ये S का मान हो गया। अब ये एक हीरो का सूत्र, इस सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, हीरो के सूत्र द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार के त्रिभुज के लिए हम कौन सा वाला सूत्र काम में लेते हैं? हीरोन का सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - B और S - C। अंडर रूट के अंदर है ये, √S, S - A, S - B, S - C, जहाँ पर S क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब स्मॉल a + b + c अपॉन 2, और A B C आपको पता ही है त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। अगर आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है तो आप इस सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। दूसरा सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एक सूत्र तो ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इसके द्वारा निकाल सकते हैं अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सभी को याद होगा ये तो शायद, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसे आप याद रख लेना अगर आपको नहीं पता हो तो, कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब आधार देखिए, जिस पर अपना त्रिभुज खड़ा है, ये आधार जिस पर ये खड़ा हुआ है, तो यदि अगर अपन को ये आधार का मान दे रखा है, इस वाली भुजा का मान आपके पास है, तो हम निकाल सकते हैं। और दूसरा ऊंचाई, ऊंचाई आप कौन सी लेंगे? अब आप बताइए, ऊंचाई इसमें ये लोगे कि ये लोगे? ये दोनों ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई होती है आधार पर सामने वाले शीर्ष से जो लंब डाला जाता है, वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। अब इस आधार पर सामने वाला शीर्ष कौन सा है? ए से हम इस प्रकार से लंब डालेंगे, तो जो ये भुजा है अपने पास, ठीक है, इसका नाम यदि आप देना चाहो तो दे दो D। तो ये जो AD है, AD की जो लंबाई आएगी वही इसकी ऊंचाई कहलाएगी। यदि आपको त्रिभुज में माना कि ये वाली भुजा नहीं दी हुई है, ये वाली भुजा भी नहीं दी हुई है, सिर्फ 2 चीज़ें दे रखी है, क्या क्या? एक तो इस आधार की लंबाई दे दी, जैसे इसका मान दे दिया आपके पास 10 और लिख दिया इसकी ऊंचाई है 12, कुछ भी दे दो, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 2 चीज़ें आपके पास दे रखी है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, इसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये तो 2 तरीके हो गए विषमबाहु त्रिभुज के। अब देखिए इसके बाद अब बात करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान। ये एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं, जैसे ये स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है और इसका मान B है, ठीक है। तो यानी 2 भुजाओं का मान समान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब ऐसा त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसे भी हम हीरो के सूत्र द्वारा ही निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या था सूत्र? कि S = A + B + C/2। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही भुजाएं हैं अपने पास में, A और B, है ना, मतलब A और B 2 ही प्रकार की तो भुजाएं हैं। तो देखो S = A का मान A है और B का मान भी यहाँ पर क्या है? अपना A है, और C का मान क्या है? B है, यानी 2 भुजाएं समान है बटे 2, तो क्या हो गया? 2A + B/2, ये S का मान आ गया। अब देखो हीरो के सूत्र से क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर √ में S, S - A, S - B और S - C, यही फॉर्मूला होता है। इसमें हम जब मान जमाएंगे
तो देखो s का मान क्या आया था अपने पास 2a प्लस बी बटे 2, फिर दोबारा 2a प्लस बी बटे 2, s की जगह रख दिया माइनस a। इसी प्रकार से b का मान भी अपना क्या है, a ही तो है, तो 2a प्लस बी बटे 2 माइनस a, और फिर c का मान क्या है, b है, तो 2a प्लस बी बटे 2 माइनस b। इसे सरल कीजिए। अब देखिए क्या आता है सरल करने पर, 2a प्लस बी बटे 2, यहाँ पर देखो जब इसे सरल करेंगे तो कितने हो गए, माइनस के 2a है ना, और 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, b बटे 2, तो b बटे 2। इसी प्रकार यहाँ भी वही माइनस के 2a से प्लस के 2a कैंसिल, तो क्या बच गए, b बटे 2 इंटू यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 2b, ऐसे लेके हल करेंगे ना इसको, तो माइनस के 2b, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखो 2a प्लस b, ये हो गए माइनस के 2b बटे 2, माइनस के 2b में से एक भी गया तो माइनस का b, तो क्या बचेगा, 2a माइनस b बटे 2, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए इसे हम सरल करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, अंडरवुड में b का स्क्वायर हो गया, ये तो b इंटू बी स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 4 हो गए, इंटू ये दोनों बचे हैं हमारे पास 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, ठीक है, और 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। अब देखो जब अंडर रूट से बाहर लेंगे तो b का स्क्वायर का रूट करेंगे तो b, और 4 इंटू 4 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4, तो b बटे 4, और अंडर रूट में बच गया हमारे पास 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, यानी अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है। एग्जाम में इतना बड़ा करने थोड़ी बैठोगे आप, है ना, इस तरीके से। तो आप डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना होगा आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b बटे 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आपको याद रखना होगा, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन, ठीक है। b बटे 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे कि मान लो सवाल आपको दिया रहता है, एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ मैं आपको। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ये भुजा मान लो 10 की है, ये 10 की है और ये 12 की है ना। अब आपसे पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो देखो क्या फॉर्मूला है अपने पास, b बटे 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b का मान क्या है, b वह भुजा है जो अलग है, ये ध्यान रखना फॉर्मूले में b वह भुजा है जो दोनों से अलग है। जो दो समान भुजाएं हैं वो तो a है, और जो अलग भुजा है वो b है। तो यहाँ पर समान भुजा 10 और 10 है ना, इसलिए a का मान तो क्या है अपना 10 रहेगा, और b का मान क्या रहेगा 12 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए b का मान आ गया अपने पास 12 बटे 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर, तो a का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, तो ये कट जाएंगे, 4 तिये 12 हो गए 400 माइनस 144, तो 3 और अंडर रूट में 400 में से 144 गए तो आ गए आपके पास 256, और 256 का अंडर रूट होता है 16, तो 16 × 48, तो 48 क्या आया, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, और मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा। तो 48 को खाली इस प्रकार से नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर
या वर्ग मीटर, है ना। तो 48 वर्ग सेंटीमीटर अपना इसका क्षेत्रफल आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का। अब देखिए, एक प्रकार से तो अपन अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप फॉर्मूले से कर ही सकते हैं। दूसरा इसका एक तरीका मैं बताती हूँ। माना कि आप एग्ज़ाम में भूल गए फॉर्मूला और आपको हीरो का सूत्र भी याद नहीं रहा, और अगर हीरो का सूत्र याद रहा भी तो भी आप सोचोगे कि इतनी लंबी प्रोसेस है, इसको कौन करने बैठेगा एग्ज़ाम में, है ना। तो दूसरा इसका तरीका है, देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हम कौन से निकालना चाह रही हूँ मैं इसको, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, है ना। दूसरा वाला सूत्र बताया था ना मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपके पास दिया हुआ है 12, है ना, लेकिन ऊंचाई नहीं है आपके पास। यदि ऊंचाई आपको पता चल जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैं इसकी ऊंचाई निकालना चाह रही हूँ। ये अब त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हैं तो दोनों कोण भी समान होते हैं, ये मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ ये बातें। और जो ये लंबवत जो इसको काटेगा तो ये 2 बराबर भागों में काटेगा इसको समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो, ठीक है। तो हाँ, ये तो लंबवत हो गया, ये 12 है तो 12 का आधा आधा बांट दिया ना इसने, तो 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया। अब देखिए हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, आधे त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये तो हो गया कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा है आपने। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, आधार, लंब और कर्ण, जिसमें कर्ण तो हो गया 10, आधार हो गया 6, एक लंब की कमी है, लंब हम निकाल ले तो ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास, यही तो है, यही तो इस त्रिभुज की ऊंचाई है। जो इस त्रिभुज की लंब है वही तो इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है अपने पास 10, 10 का स्क्वायर बराबर आधार है 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमको नहीं पता, लंब का स्क्वायर हमको नहीं पता, तो पक्षांतरण से अपन निकाल सकते हैं कुछ भी। तो देखो 10 का स्क्वायर हो गए 100 और ये 36 प्लस लंब का स्क्वायर। आप पक्षांतरण कर दो तो 100 माइनस 36 बराबर लंब स्क्वायर, तो कितने 64 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर का मान 64 है तो लंब का मान इसका अंडर रूट हो जाएगा, और 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, यानी इसकी ऊंचाई का मान हम निकाल चुके हैं 8। आ गई ना अपने पास त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और जब त्रिभुज की ऊंचाई आपके पास आ गई तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार। आधार का मान क्या है अपने पास, अब आधार 6 मत लिख देना, ये 12 ही आएगी क्योंकि पूरा आधार गिना जाएगा इस त्रिभुज का, 6 और 6 पूरा 12 था ना, तो 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 8 निकाल ली अपन ने, ठीक है। इसको सरल कर देना, 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर, वही आंसर आ गया जो इसमें था, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से 2 प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की बात। अब अगला त्रिभुज आता है अपना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाओं का मान बिल्कुल समान हो। नाम से पता चल रहा है समबाहु, यानी तीनों भुजाओं का मान बिल्कुल बराबर हो। बिल्कुल बराबर होगा तो 3 ही तो भुजाएं होती हैं, ए बी सी, मतलब 3 पॉइंट है तो 3 ही भुजाएं होती है। तो हम इसको भी स्मॉल ए से दिखाएंगे, इसको भी स्मॉल ए से और इसको भी स्मॉल ए से। अब देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है। वैसे तो आपको पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से अचानक से जब पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो उसमें ऑप्शन में 3 गुना भुजा
लिखा रहेगा। तो आप सोचते हो ये तो जोड़ने का काम था, गुणा कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है, तो आप गलती भी कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं का मान समान है तो आप एक भुजा को 3 से गुणा करो या फिर तीनों भुजाओं को बार बार जोड़ो। जैसे कि अगर 5 है, इसका मान 5 5 5, तो 5 5 5 जोड़ो या फिर 5 गुणा 3 करो, बात तो एक ही है ना। इसलिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं उसको। क्या हो गया, परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। ये तो हो गया परिमाप की बात खत्म। अब अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल की जब बात आती है तो देखिए एस, हीरो के सूत्र के लिए एस निकालेंगे अपन। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो तीनों भुजाओं का मान समान है तो ए प्लस ए बटे 2 कितने हो गए, 3a बटे 2। फिर अपन फॉर्मूले पे आते हैं तो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है ना। तो इसी फॉर्मूले में जब मैं मान रखती हूँ समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, तो देखिए एस का मान क्या निकाल चुके हैं अपन, 3a बटे 2, फिर इंटू 3a बटे 2 माइनस ए। अब क्योंकि तीनों भुजाएं हैं a है, इसलिए b की जगह भी a आएगा और c की जगह भी a आएगा, यानी बिल्कुल सेम आएगा। तो 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए, इस प्रकार से। अब देखिए इसे जब अपन सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 3a बटे 2। यहाँ पर जब अपन इसे सरल करेंगे तो देखिए कितने हो गए, ये माइनस के 2a और 3a में से 2a गए तो क्या बच गया, a बटे 2, a बटे 2। इसी प्रकार से यहाँ भी a बटे 2 और a बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ये तो है 3, ठीक है, 3 a इंटू ए कितने हो गए, a स्क्वायर, और a इंटू ए कितने हो गए, a स्क्वायर। फिर 2 की बात करती हूँ मैं, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, और 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। अब जब मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालना चाहती हूँ तो देखो 3 जब रूट से बाहर आएंगे तो रूट 3 ही रहेंगे, ये तो है ना। और 4 इंटू 4 यानी 16 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया, 4 अंडर रूट 3 बटे 4। और a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितने हो गए, 1 की घात 4, और 1 की घात 4 जब बाहर आएगी तो क्या हो गई, a स्क्वायर। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप डायरेक्ट याद रखोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान ये है तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में बस मान रख देना है। जैसे आपसे कुछ भी कह दिया, मान लो 5 है इसकी भुजा, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अंडर रूट 3 बटे 4 और 5 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा 25। सरल तो होगा नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, जो भी उसमें आंसर होगा उस हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो गई। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और पूछ ली जाती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करते हैं। यहाँ भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने समद्विबाहु की ऊंचाई निकाली थी, क्वेश्चन बताया था ना मैंने, उसी टाइप से। ये देखिए ये इसकी ऊंचाई है ना। अब ये भी जब दोनों भुजाएं समान है तो ये इसको 2 बराबर भागों में लंबवत काटेगा। तो a का मान ये कितना, a/2 और a/2 है ना, 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया। अब देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ही हम निकालेंगे इसकी ऊंचाई। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर ये है इसकी कर्ण, तो कर्ण हो गया a स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार है a/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब हमको नहीं पता तो लंब हम निकालते हैं। देखिए अब a स्क्वायर, इसका पक्षांतरण कर देती हूँ तो इधर आके माइनस के a स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब स्क्वायर। जब इसे सरल करेंगे तो ये हो गए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब स्क्वायर।
अब देखिए 4a² में से a² गए तो कितने बचे, 3a² बटे 4 बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मान 3a² बटे 4 है, तो ओनली लंब का मान निकालने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो 3 का वर्गमूल तो √3 और 4 का 2 और a² का a। तो डायरेक्ट आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। एक भुजा का मान दिया रहता है, ठीक है, एक भुजा दी हुई रहती है समबाहु त्रिभुज की, और क्या पूछ लेते हैं, इसकी ऊंचाई बताइए। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है √3 बटे 2 इंटू a, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कई बार इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्या कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है और आप इसकी भुजा बताइए, तो आप इसे निकाल सकते हैं, है ना, पक्षांतरण के द्वारा निकाल सकते हैं आराम से। क्या हो जाएगा, भुजा बराबर, जब हमको भुजा निकालनी रहती है तो 2 बटे √3 इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।